अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला सवाल जो नए लोगों की तरफ से होता है वो ये है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो वो बेसिकली मुझसे मालूम करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज़ तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर लो तो आपका स्टॉक मार्केट का काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। एक बिगनर है, एक नया स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी वीडियो डाली हुई हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि वीडियो बहुत सारी हैं। अब वो कौन सी वीडियो पहले देखेंगे, कौन सी उसके बाद देखेंगे। अब वो अगर रैंडमली किसी भी वीडियो को मेरे उठाकर देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो एक नए इंसान के लिए जो स्टॉक मार्केट में आया है उसके उस समझना डिफ़िकल्ट होगा बहुत ज़्यादा। कोई भी एक ऐसा टॉपिक, फॉर एग्जांपल किसी को पता भी नहीं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और वो जा करके मेरी पी रेशियो वाली वीडियो देख ले, क्या ये समझ में इसको आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, राइट? तो मैं यही कहना चाह रहा था कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। जिसको पता भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है वो अगर देखना शुरू करेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आज आपके सामने कुछ बातें जो बिगिनर्स के लिए, जो नए लोगों के लिए, जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं या जो पुराने भी हैं उनके काम भी आएगी। तो उस गाइड को आपके सामने रखने आया हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताने आया हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है। ठीक है। और मेरी कौन कौन सी वीडियो ऐसी हैं जो आपको हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, आपको उस टॉपिक के ऊपर वो हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। बताऊंगा कि कौन कौन सी वीडियो आपको पहले देखनी है, उसके बाद कौन सी देखनी है। तो चलिए आज मैं आपके सामने एक गाइड रख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना क्या होगी। आज मैं आपका बहुत सारा टाइम बचाने वाला हूँ। एक ऐसी चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ जो आपको समझने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया तो उस चीज़ को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपना माइंड सेट करना होगा। तो अगर आप अपने किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का या किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी इंस्टाग्राम की वीडियो पर या किसी यूट्यूब के जो एड्स चलते हैं या कहीं पर भी एड्स चलते हैं, उन सारी वीडियो को देख करके, उनका प्रॉफिट देख करके स्टॉक मार्केट में आए हो तो बहुत चांसेस हैं कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाओगे। आप एक टाइम आएगा जिसमें आपको लगेगा कि मुझे स्टॉक मार्केट से बाहर निकलना चाहिए। अब वो चाहे 2 दिन में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, 10 साल में हो सकता है। जब भी आपके समझ में आ जाएगा आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप दूसरे का प्रॉफिट देख करके आए हो। स्टॉक मार्केट के नाम पर जो प्रॉफिट दिखाए जाते हैं वो 90% फेक होते हैं, जो अपनी सर्विस के लिए, अपने ऐप के लिए और अपनी चीज़ों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दिखाए जाते हैं। और ज़्यादातर लोग स्कैमर होते हैं इस चीज़ में, जो आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखाएंगे कि मैंने दिन का इतने हज़ार डॉलर कमा लिए हैं, इतने $100 कमा लिए हैं। से आप अट्रैक्ट होते हैं और उसी का प्रॉफिट देख करके आप स्टॉक मार्केट में आते हैं कि हम भी इतना कमा लेंगे। तो अपने माइंड को सेट करना बहुत ज़रूरी है। माइंड सेट का मतलब मेरा ये है कि आपको पहले समझना होगा कि स्टॉक मार्केट है क्या, वो क्या देती है, कितना टाइम लगता है, किस तरह से काम होता है, कितने तरीके काम करने के हैं। ये जब आप चीज़ समझ लोगे तो उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि क्या आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्पेशल यहाँ मिलने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपके सामने अपनी जो प्ले लिस्ट है जो मैंने आपके लिए बनाई है स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में जानते हैं। और जो भी कुछ रहेगा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको अगर अपना माइंड सेट करना है तो आप किस तरह से इन वीडियो को देख करके कर सकते हैं। तो जब आप मेरे चैनल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको ये दूसरे नंबर पर स्टेप बाय स्टेप नाम से ये एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये सारी कुछ वीडियो ऐसी हैं जो शुरुआत की हैं, जो आपके माइंड को ये बताएंगी, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो सबसे पहली वीडियो जो मैंने यहाँ पर रखी है वो है व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? ये जो आप काम करने जा रहे हो स्टॉक मार्केट का, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में काम किस तरह से होता है।
स्टॉक मार्केट में जो आप स्टॉक खरीद रहे हो वो स्टॉक होते क्या हैं, हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, लॉस कहाँ से मिलता है, ये काम कैसे होता है, हमको ये स्टॉक दे कौन रहा है, हमारा फंड जा कहाँ रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर, जो छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर बताने की कोशिश की है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरी वीडियो मेरी है स्टॉक मार्केट वर्क इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के अंदर अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो कितनी तरह से काम हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, कितने प्रॉफिट मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे यहाँ पर कवर की हुई है। तीसरी वीडियो है वेज टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में काम करने के कितने तरीके हैं, तो आपको इन वीडियो से मालूम पड़ जाएगा कि आप कितनी तरह से स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो और कौन कौन से आपके लिए ठीक हैं। इसके बाद वीडियो है माइंडसेट फॉर स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको अपना कुछ माइंड सेट करना होगा, आपको कुछ चीज़ें पहले से सोच कर चलनी होंगी ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो उस चीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद दूसरी वीडियो है इन्वेस्टमेंट का जादू। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके कितने बड़े बड़े और कितने अच्छे अच्छे फ़ायदे हैं आपको इस वीडियो से मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद है डार्क और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ जो गलत सच्चाइयां हैं, जो डार्क रियलिटी है, उसके बारे में मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको कितने कितने नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पर काम करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं और यहाँ पर कितना रिस्क होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई हैं। फिर इसके बाद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर लोग जो गलत उम्मीदें लेकर के आते हैं, हो सकता है कि आपने भी स्टॉक मार्केट का काम गलत इन्फॉर्मेशन के साथ में गलत उम्मीद लेकर के आप आए होंगे। तो उस चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर तफसील से बताया है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आए हो तो आपको किस तरह की उम्मीद लेकर के आना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्सपेक्ट हैं जो लोग लेकर के आते हैं लेकिन वो बहुत हाई होती है, गलत होती है। ठीक है। और फिर इसके बाद रियल फॉर स्टार्टिंग ट्रेडिंग। कितना फंड आपको चाहिए रहेगा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए कितना चाहिए रहेगा आपको रियाल, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। और फिर इसके बाद ये वीडियो है जो कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले डाली हुई है, जो तदाउल ऑल शेयर इंडेक्स है, यानी कि सऊदी अरब की जो पूरी मार्केट है उसका क्या व्यू है, उसका रुख किधर चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है और आपको किस तरह का काम वहाँ पर कर सकते हो आप। तो उस चीज़ की वीडियो भी आप देख देना ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि हमें यहाँ पर इस तरह का काम करना है। ठीक है। तो ये 9 वीडियो है मेरे सामने जो आपके माइंड को सेट करने के लिए कंप्लीट होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप ये वीडियो सिर्फ ये जानने के लिए देखोगे कि मुझे स्टॉक मार्केट में क्या मिल सकता है, किस तरह से काम हो सकता है, ये वीडियो देखने में आपका टाइम जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कुछ घंटे जाएंगे आपके ये पूरी वीडियो देखने में, लेकिन याद रखना, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इन वीडियो को देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको यहाँ पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे से आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, कभी वो इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी वो फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, कभी वो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तो काम करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन फिर आखिर में आकर उनको मालूम पड़ता है कि काम मुझे इस तरह से करना चाहिए, या फिर कई साल के बाद उनको मालूम पड़ता है कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे यहाँ पर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, किस तरह से काम होता है, ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये आपके कई साल बचाने वाले हैं। जब आप अपना माइंड सेट कर लेते हो कि आपको काम करना है या नहीं करना है, नहीं करना है तो आप बाहर निकल जाएंगे। आपको काम करना है तो अब आपको कौन कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। इसके बाद हमारे सामने ये वीडियो है जिसको मैंने स्पेशल उन लोगों के लिए शुरू बनाया था जो एकदम से ही स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं, और इस वीडियो का नाम है फर्स्ट स्टेप इन स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखोगे। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि आपको 2 तरह के काम करने होंगे। दोनों काम क्या है, सीखने के लिए। ठीक है, अभी आप सीखने के लिए आए हो, नए हो तो थोड़ा सीख लेना। तो 2 काम आपको करने होंगे। पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा। फिर वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीखने के हिसाब से कुछ स्टॉक खरीदने होंगे, बहुत ही कम क्वांटिटी में।
तो याद रखना, आप कमाने नहीं आ रहे हो बल्कि सीखने आ रहे हो। तो एक आध स्टॉक यहाँ पर 10, 20, 50 हज़ार का खरीद लेना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसको फॉलो करना होगा। वहाँ पर आपको जो भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान मिलेगा, जाहिर सी बात है वो सब आपके अंदाजे के मुताबिक तुक्के में मिला होगा। आपने यूं ही कोई भी स्टॉक खरीद लिया होगा, तो वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिलेगा या नुकसान मिलेगा, वो प्रॉफिट और नुकसान आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। आपको एक फीलिंग आएगी, आपको प्रैक्टिस, आपका माइंड सेट होगा, आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि किस तरह से नुकसान होते हैं, किस तरह से फ़ायदे होते हैं। लेकिन याद रखना, स्टार्टिंग में जो भी कुछ आप ये स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, सीखने के लिए। तो लालच नहीं करना है, बस इतना इतना अमाउंट लगाना है कि अगर ये खो भी जाए तो आपको कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 10, 5, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का आपको नुकसान होगा, हाँ फ़ायदा भी होगा आपको। तो ये जो प्रॉफिट और नुकसान होंगे, इस चीज़ को देख करके थोड़ा सा फील करना, इसको समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट और लॉस आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है मेरी वीडियोस हैं, उसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखते रहनी होगी। वो कैसे सीखनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि पहला स्टेप आपको इस तरह से उठाना होगा कि आपको सबसे पहले स्टॉक खरीदने होंगे, ताकि आप उसको फील कर सको, प्रैक्टिस कर सको। अब स्टॉक खरीदने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना होगा। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तभी आप स्टॉक खरीद सकते हो। तो मैंने यहाँ पर, अगर आपके पास अलराजी बैंक का अकाउंट है तो आपके लिए वीडियो है, हाउ टू ओपन अलराजी कैपिटल अकाउंट। तो आप इसके अंदर ये वीडियो देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप अलराजी कैपिटल के अंदर स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट होता है वो कैसे ओपन करना है। आपके पास अलराजी नहीं है तो आप ये 2 वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बताया है अल जदीदा में कैसे अकाउंट ओपन करना है। या आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उसके साथ ही आप अपना स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको सारे ही बैंक के अकाउंट कैसे ओपन करने हैं मालूम पड़ जाएगा। थोड़ा सा आपका फंक्शन अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन ऑल ओवरव्यू देखा जाए तो सभी बैंक के जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो क्वेश्चन सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो आप ये वीडियो देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अकाउंट ओपन कैसे करना है। दूसरा ये है कि अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अब खरीदना बेचना कैसे है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो कि अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि हमने अकाउंट ओपन कर लिया है, इसमें फ़ंड कैसे ऐड करें, फ़ंड कैसे निकालें, स्टॉक कैसे खरीदें, कैसे बेचें। तो उसके लिए प्रॉपर ये एक वीडियो है जो कि हाउ टू बाय सेल स्टॉक, सऊदी स्टॉक, जो कि आपके गाइड के लिए बनाई गई है कि आपको सऊदी के स्टॉक कैसे खरीदने हैं, कैसे बेचने हैं, कैसे फ़ंड लगाना है, कैसी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने बताया हुआ है। अभी ये 1 साल पुरानी वीडियो है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी है, लेकिन हमारा जो ऐप है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, आपका अलग दिखाई दे रहा है। तो अपडेट आती रहती हैं और थोड़े से कलर वगैरह चेंज हो गए हैं और फंक्शन वगैरह चेंज हो गए हैं, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल में कोई बड़े चेंजिंग नहीं हुए हैं। जो फंक्शन है, जो ऑप्शन है वो तो सेम ही है। आपको कितना स्टॉक खरीदना है, आपको मार्केट वैल्यू में ख़रीदना है या लिमिट प्राइस में ख़रीदना है, कितनी क्वांटिटी ख़रीदनी है, ये सारी चीज़ें तो आपको सेम मिलेगी, अलग नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे स्टॉक खरीदना है, बेचना है। अब दोस्तों, आपने अकाउंट भी ओपन कर लिया, आपने अपने माइंड को सेट भी कर लिया कि हमें काम कैसे करना है, और आपको ये भी मालूम पड़ गया कि अकाउंट स्टॉक कैसे खरीदना है, बेचना है, और आपने प्रैक्टिस के लिए स्टॉक को खरीदना बेचना दोनों शुरू कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है सीखने की कि आपको अब सीखना कैसे है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी होंगी जो आपकी मदद कर सके। तो स्टॉक मार्केट में 2 ही तरह चीज़ें होती हैं जो आपकी मदद करती हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और एक है टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले बात करूँगा टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली उसका फंडा एकदम क्लियर होता है, आपको सीखने में आसानी रहेगी और उसका चार्ट भी आपको मिल जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख जाते हो तो समझिए आपको 75% ट्रेडिंग आपको आ गई है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की वजह से। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखने चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो कि स्टॉक के ऊपर जाने, नीचे जाने, उसका जो प्राइस है, जो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को ट्रैक करने को टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। प्राइस आज से पहले क्या था,
1 साल पहले क्या था, 1 महीने पहले क्या था। तो पीछे की हिस्ट्री और अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख कर के एक अंदाज़ा लगाया जाता है आगे क्या हो सकता है, और उसी की बिहेवियर पर हम एक्शन ले सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक हमको बेचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस में, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ वीडियो बनाई हुई हैं ऑलरेडी इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहली वीडियो है व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। दूसरी वीडियो भी इसी से मिलती जुलती है, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, मैजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और उसकी पावर क्या है, वो किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद मैंने बात की है पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से आपका काम कितना आसान हो सकता है, उसकी कितनी पावर है और कितना इम्पोर्टेंट है वो स्टॉक मार्केट के अंदर, इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएगा। जब आपको मालूम पड़ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो अब बारी आती है कि आप अब टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की शुरुआत कर दो। तो मेरे चैनल के ऊपर ही आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, चार्ट एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 13 वीडियो दिखाई देंगी, जो कि पहली वीडियो तो मैंने आपको पीछे बता दी है टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ये वही वाली वीडियो है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर 13 वीडियो पड़ी हुई हैं। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में जो भी कुछ होता है एकदम बेसिक और एकदम सीधा क्लियर चीज़ और बहुत ही आसान, जो भी कुछ है मैंने इन वीडियो के अंदर डाल दिया है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में ना तो यूट्यूब पर मिलेंगी, ना आपको किसी वेबसाइट पर मिलेंगी, ना किसी किताब के अंदर मिलने वाली है। कोई भी इन चीज़ों को आपको नहीं बताएगा, आप जा कर के ढूंढ लो। ये चीज़ें मैंने आपको फ्री में दी हैं, और यहाँ पर मैंने जो भी कुछ दिया है, एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर है। तो मैंने ए से लेकर जेड तक जो भी चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस में चाहिए वो मैंने यहाँ पर दे दी है। टेक्निकल एनालिसिस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वैसे, जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगी, लेकिन यहाँ पर एकदम सीधी चीज़, जो जो आपको ज़रूरत है, जिस जिस इंडिकेटर की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं कि आपको कैसे खरीदना चाहिए, चार्ट के अंदर क्या क्या दिखाई देता है, कैंडल स्टिक क्या होता है, पैटर्न क्या होते हैं, इंडिकेटरों का यूज़ कैसे किया जाता है, और इसके अलावा जब आपका नुकसान हो रहा हो तो उसे कहाँ बेचना है, जब आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे कहाँ पर बेचना है। वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इन वीडियो के अंदर डाली हुई हैं, जिनको आप आराम से इत्मीनान से एक एक करके देखेंगे। और जब आप एक वीडियो पूरी कर लेंगे तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप चाहे मोबाइल के अंदर या चाहे लैपटॉप के अंदर चार्ट को ओपन करके इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इनको ढूंढने की कोशिश करें, इनको देखने की कोशिश करें। याद रखना, ये कोई इतना बहुत लंबा टाइम लेने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि आप थोड़ा सा भी समझ जाते हो तो कुछ दिनों के अंदर आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपको ये खोल कर देखना होगा चार्ट के अंदर। अब ये चीज़ें हमें दिखाई कहाँ देंगी, चार्ट कहाँ देखना है। तो दोबारा से आप मेरी इस प्ले लिस्ट पर आ जाना, स्टेप बाय स्टेप पर, और यहाँ पर मैंने एक वीडियो को ऐड कर दिया है, और वो वीडियो है ये, बेस्ट 3 फ्री चार्ट ऐप फॉर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप चार्ट ओपन करते हो, और क्रिप्टो करेंसी का भी चार्ट यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो, तो वो कौन कौन से 3 प्लेटफॉर्म है फ्री में चार्ट को देख सकते हो, जिनका व्यू अच्छा होता है, जिनकी सर्विस अच्छी होती है, और बहुत सारी चीज़ें वो आपको फ्री में दे रहे होते हैं, जहाँ से आपका काम बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हो वीडियो के वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप अपना ये काम कर सकते हो। तो आपने अब टेक्निकल एनालिसिस को भी इन वीडियो को देख करके समझ लेते हैं, आप सीख गए हैं और आपको पता लग गया है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करना है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हमें प्लानिंग करनी होगी स्टॉक मार्केट को खरीदने से पहले और बेचने से पहले। प्लानिंग क्या होगी? हमें लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट को कैसे बनाना है, उस लिस्ट को ट्रैक कैसे करना है, कौन सा स्टॉक हमारे लिए रेडी है खरीदने के लिए, रेडी स्टॉक की लिस्ट कैसे बनानी है, उन पर एक्शन कैसे लेना है, कब स्टॉक खरीदना चाहिए हमें। आप जो भी कुछ देखोगे वो शाम के टाइम में देखोगे, किस तरह से देखना है। और जब आप खरीदने जाओगे तो जाहिर सी बात है, कोई भी स्टॉक आपको खरीदना बेचना है वो सुबह के टाइम में होगा, जो कि मार्केट ओपन होने का टाइम होता है। तो ये जो वीडियो आपको दिखाई है लिस्ट के अंदर 3 वीडियो, ये वीडियो देख करके आपका काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आसान होगा। जब मार्केट ओपन होगी उस टाइम पर आप स्टॉक ढूंढोगे, उस टाइम पर
टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करोगे, चार्ट देखोगे, तो आप अपना काम कब करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग आपको क्या करनी होगी रात के टाइम में। और जब स्टॉक खरीदना बेचना है जिसमें आपको 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो काम आपको कब करना है, जब मार्केट ओपन होगी सुबह के टाइम, मॉर्निंग में 9 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। तो इस चीज़ की प्लानिंग कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैंने इन 3 वीडियो के अंदर बताया हुआ है। जब आप इस तरह से काम करना शुरू कर देंगे तो बहुत हद तक आप अब स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बन चुके हो। अब आपको अगला काम क्या करना है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में दूसरी चीज़ होती है जो मैंने आपको अभी बताई है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम अच्छी कंपनियां कैसे कौन सी होती हैं ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब कि कंपनियों का प्रॉफिट, उनका लॉस, कंपनी का काम काज, ये सारी चीज़ें देख करके एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। अगर ये कंपनी अच्छी है तो ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आज नहीं तो कल, एक इस साल नहीं तो अगले साल या 2 साल के बाद ये स्टॉक ऊपर इसका जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पर टोटली कंपनी के ऊपर देखा जाता है, जो कि ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। स्पेशल इन्वेस्टरों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस को भी जानते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो आपको यहाँ पर इस वाली प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी वीडियो आ जाएंगी, जो कि थोड़ी सी हैं लेकिन आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। ठीक है, ये सारी वीडियो को आप जब वॉच कर लेंगे तो आपको फंडामेंटल का एक व्यू मिल जाएगा कि फंडामेंटल क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ हमको देखनी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैं समझता हूँ एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब भी कुछ कमाने जाए उसको हलाल और हराम का पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करने के बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो हराम हैं और बहुत कम ऐसे तरीके हैं जो हलाल हैं। इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको जो फंडा है हलाल हराम का, वो सारी चीज़ें पता लग जाएं तो आप मेरी ये लिस्ट देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप हलाल और हराम स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा पॉइंट है और कितने तरह के ग्रुप हैं जो कुछ ये बोलते हैं कुछ ये बोलते हैं। तो आप इन वीडियो को देख करके पता लगा सकते हो कि आपको कौन सा ग्रुप लेना होगा, आप किसकी बात मानने वाले हो। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आपके लिए हलाल और हराम मैटर करता है तो आप मेरी ये 4 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अर्निंग करना, आप रियाल कमा रहे हो चाहे कोई सी भी करेंसी कमा रहे हो, कमाना एक अच्छा एक टास्क है, मुश्किल काम है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है कि अपने मनी को, जो भी कुछ आपने कमाया है उसको कंट्रोल करना। मतलब मतलब कि ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 20-20 साल से कमा रहे हैं लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई साल से कमा रहे हैं लेकिन वो कर्जे में पड़े हुए हैं, तो कमाई का फ़ायदा क्या हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमाते थोड़ा हैं और खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट कमाई को लेकर के ये है कि हमें अपनी कमाई का ध्यान भी रखना होगा, उसको सही जगह पर इस्तेमाल भी करना होगा। तो आपको कमाई करने के बाद जो भी कुछ आपकी अर्निंग हुई है उसको सेव कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आपको लेके चलना है, खर्चे किस तरह से रखने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं, सेविंग कितना करना है और अपने खर्चों पर कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मेरी इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 5 वीडियो है जिसे देख करके आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग और सॉल्यूशन क्या होते हैं और अपने जो फालतू खर्चे हैं उन पर ये आपको खर्चा कितना करना चाहिए, सेविंग को किस तरह से यूज़ करना है और इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ का किस किस जगह पर करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई है। इसमें जो आप पहली वीडियो देख रहे हो फाइनेंशियल प्लानिंग इन सऊदी अरबिया, ये स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में रहते हैं, तो उनको आने वाले टाइम में मनी प्रॉब्लम ना हो, उनको पैसों की परेशानी ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़रूर देख लेना। आप बहुत ही आसानी से अपने मनी को काबू कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आप अगर नए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ही काम कैसे करने होंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।
कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जा करके मुझे मैसेज करके कुछ भी मालूम कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई अपने फ्री टाइम में देता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।